Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक से यूनिट नंबर 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, लिखी होती है, ठीक है। उस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे हम इंडिसेस भी कह सकते हैं और इसका जो थर्ड नेम है वो पावर भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपका वेरिएबल है x और इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है रेज हुआ हुआ है नंबर, इस नंबर को हम कहेंगे ये x की पावर है या इस x की एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट लॉ है आपके पास बेटा, अगर आपके पास वेरिएबल में मैंने इधर a लिख लिया है, ठीक है। आपके पास वेरिएबल है और उसकी पावर है m या उसकी एक्सपोनेंट है m। जो आपके पास सेकंड वेरिएबल है वो भी a है और उसकी एक्सपोनेंट है n, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपके पास सेम बेसिस बन गए, ठीक है। ये जो वेरिएबल होता है ये बेस कहलाता है और वेरिएबल के ऊपर ये जो नंबर है ये इसकी एक्सपोनेंट कहलाती है, ठीक है। तो आपका लॉ क्या बन रहा है कि अगर आपके पास सेम बेसिस होंगी तो जो उसकी एक्सपोनेंट है वो आप ऐड कर दोगे। सिमिलरली अगर आपके पास बेस a के ऊपर एक्सपोनेंट m गिवन है और m के ऊपर एक और एक्सपोनेंट गिवन है n, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, a m n, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। थर्ड लॉ है आपके पास a b। अब देखिए इधर बेसिस आपकी चेंज हो गई हैं। फर्स्ट लॉ में आपके पास बेसिस सेम थी a एंड a, तो आपने पावर्स को ऐड किया था, लेकिन थर्ड लॉ में अब आपके पास बेसिस हो गई a एंड b, दो डिफरेंट बेसिस हैं और दोनों के ऊपर सेम पावर n दी हुई है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इस पावर n को या एक्सपोनेंट n को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, a के ऊपर भी n एंड b के ऊपर भी n लिख दोगे। फोर्थ लॉ है आपके पास, अगर a डिवाइड हो रहा हो b के साथ, डिफरेंट बेसिस, a डिफरेंट है b डिफरेंट है और इसके ऊपर आपको n पावर गिवन है, तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। फिफ्थ लॉ है आपके पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब आप देखें बेसिस सेम हो गई, आपके पास न्यूमरेटर में भी a आ गया एंड डिनोमिनेटर में भी a आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी बेसिस तो आपने ऐड किया था, लेकिन अब अगर आपके पास सेम बेसिस डिवाइड होंगी तो आप m माइनस n कर दोगे। a को आप कॉमन लिखोगे लेकिन n m माइनस n कर दोगे इसको, ठीक है। सिक्स्थ लॉ है आपके पास, कोई भी बेस आपके पास गिवन हो लेकिन उसकी एक्सपोनेंट अगर 0 होगी तो वो इक्वल टू 1 होगा। सेवेंथ लॉ है आपके पास, अगर बेस a के ऊपर नेगेटिव इंटीजर आपके पास गिवन है, पावर आपके पास एक्सपोनेंट आपकी नेगेटिव है, तो आप उसको पॉजिटिव किस तरह से कर सकते हो, आप 1 बाय a रेज टू द पावर n लिख सकते हो, ठीक है। इट मीन्स आप इसका रेसिप्रोकल करोगे। उसके बाद यूनिट 2 में आपके पास आ रहे हैं रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या हो रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो आपने प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़े हुए हैं। अब रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल इस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये जो आपके पास सिंबल है, इस सिंबल को भी आप जानते हो, इस सिंबल को हम कहते हैं रूट और रेडिकल साइन, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो उसका रेडिकेंड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है nth रूट ऑफ a, इसको आप कैसे रीड करोगे, nth रूट ऑफ a, ठीक है। अब इधर a मतलब इनसाइड द रेडिकल साइन जो वैल्यू आपको गिवन है एक रियल नंबर होगा और उसको आप इसका रेडिकेंड कहोगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास रेडिकल साइन के ऊपर जो n लिखा हुआ है ये इसकी इंडेक्स कहलाती है, तो इधर इसकी इंडेक्स n है और इसको आप हमेशा ऑर्डिनल नंबर में रीड करोगे। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा हुआ है इंडेक्स, इधर 3 लिखी हुई है, 3 रेडिकल साइन मैंने इधर बनाया है और इसके अंदर मैंने रेडिकेंड 5 लिखा है, तो अब इसको रीड किस तरह से किया जाएगा, थर्ड रूट ऑफ 5। इसको आप किस तरह से रीड करोगे, अब 4 इसकी इंडेक्स है, फोर्थ रूट ऑफ 6, इधर आपके पास 7 इंडेक्स है तो आप इसको रीड करोगे 7th रूट ऑफ 9,
ठीक है, तो ये इसको रीड करने का मेथड है कि आप रेडिकल्स को किस तरह से और उनकी इंडेक्स को किस तरह से रीड कर सकते हो। अब आ जाती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। ओके बच्चों, अब हम चेक करते हैं कि रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स भी जिस तरह से हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपेरेंट है, ऑलमोस्ट आपके पास उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स भी हैं। अगर आपके पास nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b हो, ठीक है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, मतलब अगर आपके पास एक रेडिकल के अंदर टू वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। देखें उधर मल्टीप्लिकेशन थी तो आपने मल्टीप्लाई ही किया है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और इधर आपके पास डिवाइड हो रही थी तो आपने डिवाइड किया, जस्ट आपने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट किया है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपका nth रूट mth रूट ऑफ a हो, टू रूट्स हो, ठीक है, जब आपके पास टू रूट्स गिवन हो nth रूट ऑफ a एंड mth रूट ऑफ a, तो अब आप क्या कर सकते हो, सेम रूट कर लें, एक दफ़ा लिख लें रूट को और दोनों के रूट्स जो इंडेक्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है nth रूट a रेज टू द पावर m। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में आप nth रूट ऑफ a और रेज कर दें इसकी पावर m को। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी जगह आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी होगी, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये थ्री प्रॉपर्टीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपकी सेम इंडेक्स और सेम पावर हो, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n, ठीक है, सेम इंडेक्स हो गई और सेम पावर हो गई तो आप इसको कट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू a, तो आपके पास ओनली a रह जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स कहलाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिलेशन क्या है। इन दोनों में रिलेशन ये है कि हम इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है nth रूट ऑफ a, इसको मैंने x सपोज किया हुआ है, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म कहलाएगी क्योंकि ये रेडिकल साइन के साथ है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी क्या है रेडिकल फॉर्म की, कि इसके अंदर आपको एक रेडिकल साइन गिवन होगा तो आप कहेंगे ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसको आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हो, कि जो आपका nth रूट होता है आपने इस रेडिकल साइन को रिमूव करना है, लेकिन जब आप रेडिकल साइन रिमूव करोगे, देखिए रेडिकेंड तो आपका इधर a था, इधर भी a ही रहेगा, लेकिन जब आप इसका रेडिकल साइन रिमूव करोगे तो ये जो आपका nth रूट था ये आप 1/n लिखोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3, रेडिकेंड है, मैं ले लेती हूँ फोर्थ रूट ऑफ n, तो मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाऊँगी, 3 1/4, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अब जो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम, कि एक्सरसाइज में आपको क्या क्वेश्चन गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, write each radical expressions in exponential notation and exponential expression in radical notation, do not simplify। अब क्वेश्चन 1 में आपसे कह रहे हैं कि आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट रेडिकल एक्सप्रेशन को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ले जाएं और अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको आप रेडिकल में ले जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इधर। अब देखें इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताई थी, अगर तो रेडिकल साइन होगा तो ये रेडिकल फॉर्म होगी या रेडिकल नोटेशन। अब ये रेडिकल नोटेशन में गिवन है तो अब आप इसको इसकी एक्सपोनेंशियल में लेकर जाओगे। एक्सपोनेंशियल में लेकर जाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपका माइनस साइन है, -64 इसका रेडिकेंड है, ठीक है, तो माइनस तो आपका बाहर आ गया, ठीक। अब आपके पास 64 है तो 64 आपने लिखा और अब nth रूट मतलब थर्ड रूट था आपके पास, तो थर्ड रूट आप रेडिकल साइन रिमूव करोगे और 1/3 कर दोगे इधर। सेकेंड पार्ट में आपको कौन सी फॉर्म गिवन है, अब ये आपकी रेडिकल नहीं है, इसके अंदर आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए आपको जो रूट होगा वो 1 सम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। 1 वैल्यू, मतलब 1/3 इधर लिया था, अब इधर 3/5 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो इसका 3 है आप इसको मल्टीप्लाई 1/5 कर सकते हो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1/5, 3/5 को आपने 3 मल्टीप्लाई 1/5 करना है। अब आप क्या करोगे, देखिए 1/5 आ गया, जैसे 1/3 था ऊपर तो ये 1/5 आ गया। अब 2 की पावर आपके पास 3, आप इसको अंदर कर दें और 1/5 को आप बाहर कर सकते हैं ब्रैकेट के, ठीक हो गया। अब आप देखिए 1/5 को आप किस में ले जाओगे, nth रूट की फॉर्म में ले जाओगे, मतलब अब आपने इसको इसका 5th रूट बनाना है, 5th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है -7, अब माइनस इसका आप बाहर कर दें, आप इसमें अंदर भी लिख सकते हो बाहर, दोनों के साथ आप कर सकते हो। आप अंदर लिखना चाहते हो आप अंदर लिख दो, अभी इसकी वैल्यू पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और 1/3 आप जब इसको रूट में लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, 3rd रूट बन जाएगा, 3rd रूट ऑफ -7। अब ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है -2 डिवाइडेड बाई 3। अब 1/3 चाहिए हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इसका -2 अलग कर लो, मल्टीप्लाई 1/3 कर दो, जैसे मैंने ये वाले पार्ट में किया था। 2 की पावर 3 अलग कर दी थी और 1/5 मैंने अलग लिख दिया था। अब मैंने -2 अलग किया, मल्टीप्लाई 1/3, y की पावर -2 और 1/3 आपका बन जाएगा 3rd रूट ऑफ y रेज टू द पावर -2। तो इस तरह से आप रेडिकल नोटेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू रेडिकल नोटेशन में लेकर जा सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो आपको 4 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है ये जो 4 पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देखें, 5 रेज टू द पावर 1/5 इज इक्वल्स टू रेडिकल 5, ठीक है। आपने ये बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अच्छा, इसके लिए आप बेटा आप स्टार्ट करेंगे इसको इसकी रेडिकल फॉर्म से। इसके लिए बेटा आप इसको स्टार्ट करेंगे इसकी रेडिकल फॉर्म से। अब रेडिकल फॉर्म को आप इसकी अगर एक्सपोनेंशियल में ले जाओ तो ये बन जाएगा 5 1/2। देखिए जब अगर आपके पास रेडिकल साइन के ऊपर कोई उसका रूट गिवन ना हो, उसकी इंडेक्स गिवन ना हो, तो आप उधर खुद ही सपोज करेंगे कि इसकी जो इंडेक्स होगी वो 2 होगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सेकेंड रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट ए, ठीक है। यह हमेशा नोन होता है, आपको कभी भी सेकेंड रूट में इंडेक्स गिवन नहीं होगी तो आप उसको एज्यूम कर लेंगे, अंडरस्टूड होगा आपके लिए कि ये इसका सेकंड रूट ही है, ठीक है। तो अब मैंने इधर आपको इंडेक्स गिवन नहीं थी तो मैंने क्या किया, इधर आपको इंडेक्स गिवन नहीं है तो आप 1/2 कर लेंगे। अब आप देखें जो आपको राइट साइड पर वैल्यू गिवन थी 5 ठीक है। अब आप देखें जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू आई है वो 5 रेज टू द पावर 1/2 आ गई, जबकि आपको लेफ्ट साइड पे 5 की पावर 1/5 गिवन थी, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 2 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 3rd रूट ऑफ 4। तो अब आप इसको रेडिकल नोटेशन से स्टार्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल में। देखिए 4 आपके पास होता है 2 की पावर 2 और 3rd रूट को आप एक्सपोनेंशियल में लेकर जाओगे तो आप लिखोगे 1/3, ठीक है।
अब 2 की पावर 2 1s are 2 एंड 2/3। अब आप देखें आपके पास राइट साइड भी यही गिवन थी, सॉरी लेफ्ट साइड भी आपको यही गिवन थी और राइट साइड भी आपकी यही आई है, तो इट मीन्स कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आप देखें दोनों साइड पे ही आपको रेडिकल नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो बिगर नंबर है 49, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 7 की पावर 2 49, 49 इज इक्वल टू 7 की पावर 2। अब इधर क्या होगा आपके पास कि आपका देखें ये वाला लॉ, फिफ्थ लॉ, जब आपके पास आपकी इंडेक्स और ए की जो पावर है वो सेम हो। अब देखें इधर इंडेक्स 2 है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास गिवन नहीं होगा तो आपको अंडरस्टूड होगा कि इधर इसकी जो इंडेक्स है वो 2 थी, ठीक है, सेम इंडेक्स एंड सेम पावर आ गई, तो ये कट हो गए, तो आपका आंसर आता है 7। बट आपको राइट साइड पर √7 गिवन है, 7 गिवन नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फोर्थ पार्ट में अब आप देखें रेडिकल नोटेशन आपके लेफ्ट साइड पे गिवन है, तो इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। x की पावर 27 है और जो आपका थर्ड रूट है इसको एक्सपोनेंशियल में मैं ले जाती हूँ, तो 1/3, ठीक है, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो x की पावर आपके पास आ रही है 9, जबकि आपको राइट साइड पर लाना था x की पावर 3 इज़ नॉट इक्वल टू x रेज टू द पावर 3। इट मीन्स कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये आपका, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपके पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, सिंप्लीफाई करनी है, तो आपने लॉज भी रेडिकल के ही इधर यूज़ करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है थर्ड रूट ऑफ -125, जबकि जब भी आपके पास माइनस की वैल्यू होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका माइनस ही बाहर करना है, ठीक है, माइनस आपने इसका बाहर कर लिया। अब आपके पास आ गया थर्ड रूट ऑफ 125, ठीक है, 125 को मैं इधर फैक्टराइज कर सकती हूँ। जब भी आपके पास रेडिकल साइन के अंदर कॉम्पोजिट नंबर हों, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं, तो आप उनके फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये 5 से हो सकता है, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, मतलब आपके पास 5 की पावर आ रही है इधर आपके पास 5 की पावर आ गई 3, 125 की जगह मैंने 5 की पावर 3 लिख दी। अब आप देखें ये आपका था फिफ्थ लॉ, जिसमें आपके पास सेम इंडेक्स एंड सेम पावर आ जाती है, तो अब आप इसको कट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ गया -5। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, -5। सेकेंड पार्ट पर आ जाएं। सेकेंड पार्ट में आपने फिर नंबर देखना है, आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है 32, तो अब आप इसको फैक्टर्स कर लो 32 के। 2 से डिवाइड हो गई ये, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर इधर आपके पास 5 बन रही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5, ठीक है। अब आप देखें आपकी ना इंडेक्स सेम है ना पावर सेम है, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो कि आपके पास ये जो फर्स्ट 4 थे 2, इसमें आप 2 की पावर 4 कर लें और मल्टीप्लाई 2 कर लें, ठीक है, आपका नंबर तो सेम ही रहेगा, 32 ही रहेगा आंसर। इससे क्या होगा, अब आप इसके ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो, जब आपके पास 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप रेडिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, nth रूट ऑफ a b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, ये वाला लॉ मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैंने दोनों के ऊपर रूट को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये देखें सेम हो गया, तो ये आपका लास्ट वाला लॉ था 2 4th रूट ऑफ
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 तो आपका प्राइम नंबर है, ये सॉल्व नहीं होगा, बट 32 को अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे, 2 की पावर 5 मैंने लिखी थी पहले, ठीक है। तो मैं इधर लिखा कि जब आपके पास डिवीजन में हो इस तरह से a डिवाइडेड बाई b, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला लॉ हम इधर अप्लाई करते हैं। इधर क्वेश्चन है आपका 3 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो अब आप इसका फिफ्थ रूट ऑफ 3 कर दें डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 32 कर दें, ठीक। अब 32 में आपके पास वैल्यू क्या थी, फर्स्ट तो आपका सॉल्व नहीं हो सकता, न्यूमरेटर आपका सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास प्राइम नंबर 3 गिवन है, इसको तो आप सेम रहने दें। फिफ्थ रूट ऑफ 3 तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, बट 32 में आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 5 करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम इसके फैक्टर्स ऊपर वाले क्वेश्चन में बना चुके हैं। अब ये देखें, सेम रूट एंड सेम इंडेक्स एंड सेम पावर आ गई, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है थर्ड रूट ऑफ -8 बाई 27। अब देखें 8 आपके पास 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होती है, ठीक है, और 27 में आपके पास 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27 होता है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से लिखोगे, पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और माइनस की साइन हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस रेडिकल से बाहर आ गया, थर्ड रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 27, ये सेकेंड लॉ है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 की पावर 3 लिखनी है माइनस थर्ड रूट ऑफ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 3 की पावर 3। अब देखें सेम इंडेक्स सेम पावर कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया -2/3, ठीक है। इस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।